दोस्तों बिहार चुनाव एनडीए ने जीता नहीं बल्कि ये चुनाव पूरी तरह से खरीदा गया है, वो भी 100-200 करोड़ नहीं बल्कि विदेशों से आए 40,000 करोड़ रुपए में। दावा है कि 40,000 करोड़ लुटा के चुनाव के रिजल्ट को बताया गया है। आपको बता दें कि जैसे ही खबर वायरल हुई है पूरा हड़कंप मच गया है। एक और जहां चुनाव आयोग सरेआम बेनकाब हो गया है, जो पीएम साहब और उनका एनडीए ये ढोल बहुत तेज से पीट रहे थे कि क्लीन स्वीप कर दिया है। अब उनकी सिट्टी पिट्टी गुम है, क्योंकि जिस तरह का आरोप है ये सिर्फ बहुत गंभीर नहीं बल्कि चौंका देने वाला भी है। ये आरोप कहां से और कैसे आए हैं और विपक्षी दलों का बिहार के रिजल्ट पे जो है आगामी कदम क्या होने वाला है, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों बिहार चुनाव का रिजल्ट क्या हुआ, विपक्ष के चेहरे से हवाइयां उड़ गई हैं। बीजेपी ने तो ऐसा कमाल किया कि 90% स्ट्राइक रेट से अपनी सीटों को बचा है, यानी कि 101 में बीजेपी को 89 सीटें मिली हैं और बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपनी 12 सीट आई है। और कुछ ऐसा ही हाल जदयू का भी रहा है। जदयू ने 101 में 85 सीटें जीती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ 16 सीट हारी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला जरूर है। हालांकि एनडीए का दावा है कि ये जनादेश है, लेकिन ऐसा जनादेश कभी देश में ना सोचा गया और ना ही देखा गया। इससे सभी शॉक्ड हैं और विपक्ष खास के कांग्रेस इस पे मंथन कर रही है और दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि ये फ्रॉड क्या है और कैसे हुआ है, इसको पकड़ने के लिए कांग्रेस सबूत जुटाने की बात कर रही है। सुनिए कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय कामन का क्या कुछ कहना है। देखिए पूरे के पूरे चुनाव प्रक्रिया पर शुरू से ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है और जब चुनाव की प्रक्रिया में प्रश्न चिन्ह लग जाए तो रिजल्ट इस तरीके से अप्रत्याशित होंगे। कभी भी किसी भी समय के ऊपर इतना स्ट्राइक रेट 1984 के अंदर भी कांग्रेस का ये स्ट्राइक रेट नहीं था जो कि इस वक्त बिहार के अंदर बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से भी ऊपर स्ट्राइक रेट, ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी और इसमें दाल में काला नजर आता है। हम लोगों ने अलायंस पार्टनर्स से बात किया है और सिर्फ हमारा ही सोच नहीं, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं, हमारे अलायंस पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन लुटेरों की लूट से, इन चोरों की चोरी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर्त महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि खबर बिहार को लेकर है, बिहार इलेक्शन के रिज़ल्ट को लेकर है, बिहार की वोट चोरी को लेकर है, बिहार में जो कांड करे हैं ये लोग वो कांड को लेकर है। क्योंकि अभी देखते ही देखते सारे प्रूफ सामने आ रहे हैं। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये कोई 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ या 1000 करोड़ का नहीं था इलेक्शन। 40,000 करोड़ बाहर से आए हैं बिहार इलेक्शन के लिए, जिसमें से इलेक्शन कमीशन से लेके पुलिस से लेके सारे लोगों को जो है जिस तरीके से बांटा गया, ये सारा दबोचने का वक्त आ चुका है। इसके ऊपर से शटर उठ चुका है। जो उन्होंने शटर डाल के बंद करे थे वो शटर उड़ गया। अब इनका पुक्का नजर आ रहा अब अंदर, अब इनकी शाख नजर आ रही, इनके शाखा खुलने वाले। क्योंकि मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये लोग कब तक गुमराह करेंगे? और बाहर के ममालिक से जो पैसा आया है उसका सारा रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में वो भी पेश किया जा रहा है। और जियो हवाला किए, हवाले के जरिए हो या कैसे भी जो आया है पैसा, जिसको बांटा गया है, कितना कितना पैसा दिया गया है इलेक्शन कमीशन को, और यहाँ तक के जो सबूत के साथ साथ चश्मदीद गवाहें, इलेक्शन कमीशन के ही काम करने वाले, इलेक्शन कमीशन के काम करने वाले जो पैसा लिए वो लोग भी, जिसको नहीं मिला वो लोग भी, ये सारे के सारे गवाह देने के लिए तैयार हो गए। अब होगा क्या फेगू? अब क्या होगा? तुम्हारी तो पुंगी बजेगी। कैसा? ऐसा पो। और बिहार की आवाम इतनी गर्म है
ये सारे चीज़ें सामने नहीं आने से पहले ही वो लोग समझ गए थे ये बहुत बड़ा कांड हुआ, ये बहुत बड़ी चोरी हुई, इसलिए वो लोग रोडों पे निकल गए थे और साफ अल्फाजों में कह रहे थे वो लोग कि हम ये नेपाल की याद दिला देंगे। नेपाल में जिस तरीके से जो काम हुआ है, जो सरकार को निकाल फेंके है, वैसे ही और नेपाल के बाद नेपाल के वैसा करने के बाद बिहार के बाद हर जगह ये चीज़ हो जाएगी, हर एक में हिम्मत आ जाएगी। यानी ये चीज़ों की अब जिम्मेदार इन्हों रहेंगे, इन्हों खुद रहेंगे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है अभी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट देता है देखना है। या इसके बाद की शाम की वीडियो में या कल सुबह की वीडियो में आप लोगों को सारी, क्योंकि मेरे को ऐसी बोलना नहीं आता, मेरे को प्रूफ चाहिए रहता। मैं सबूत देख के बात करता हूँ, सबूत बता के मैं बात करता हूँ, क्योंकि वो बात करने में मज़ा भी आता है, आधी बात करने में मज़ा नहीं आता मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ चल रही है विद प्रूफों के साथ। ये लोग, इनके वकील सारे गए हैं। अब देखना है जजमेंट आज आता है या कल आता है, अल्लाह आलम। बहरहाल इसके ऊपर रोक लगने जा रही है और इनके पास दूसरा चारा नहीं है। मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।